हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहीं शिकायत है आप सभी लोगों से, बार बार कहना पड़ता है, आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। रविवार को 92 केस मिले। अकेले गुरुग्राम में 68 मामले। पंचकुला में ओमिक्रॉन की हुई है दस्तक। तो हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 92 नए मरीज मिले हैं। अकेले गुरुग्राम में 68 का आंकड़ा पहुंचा है। अधिक केस आने से अब तक एक दिन की संक्रमण दर 0.32% और कुल 5.36% हो गई है। इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 472 पर पहुंच गई है। इसमें से 242 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, शेष अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। दूसरी ओर पंचकुला में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। बता दें कि पंचकुला में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज मिला है। यहाँ अमेरिका से आई 23 वर्षीय कालका हाउसिंग बोर्ड निवासी युवती ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिली है। इस युवती का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था। इसी के साथ हरियाणा में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है। हरियाणा में ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा वैक्सीन। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन कैथल सतर्क हो गया है। अब सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 जनवरी से अभियान शुरू हो रहा है। विभाग की तरफ से इस अभियान को लेकर के जिला मुख्यालय के साथ साथ पीएचसी व सीएचसी स्तर पर भी टीमें गठित की जाएंगी। कुल कितने बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जानी है, इसका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। दिल्ली की सीएम पर विज ने साधा निशाना। कहा, देश के राजनीतिक कलाकार बन चुके हैं केजरीवाल। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने केजरीवाल को देश के राजनीतिक कलाकार की संज्ञा दी है, जबकि उन्होंने पंजाब में किसान नेताओं की राजनीति में उतरने के सवाल पर कहा कि उनकी बात सच साबित हो गई है। यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित था और पंजाब व उत्तर प्रदेश के चुनाव टारगेट पर थे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के राज्य पूरी तरह से सतर्क है। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में बोले दुष्यंत चौटाला। कहा, नए कानून के साथ करवाए जाएंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला वहीं मोखरा गांव में जेजेपी के प्रदेश महासचिव हरज्ञान ठेकेदार के बड़े भाई महावीर खटखड़ के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर कानून में बदलाव किए गए हैं और सरकार चाहती है इन बदलाव के साथ ही पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा, हमें हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार है और कोर्ट का फैसला जनवरी महीने में आने की पूरी संभावना है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की को माना विवाह योग्य, सुरक्षा के दिए आदेश। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा, 17 वर्षीय नाबालिग लड़कियों को विवाह योग्य माना जाता है। कहा कि मुस्लिम धर्म के अनुसार विवाह की आयु 15 वर्ष है। इस उम्र में लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में पॉलिटेक्निक के छात्र से ठगे 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का दिया झांसा। तो रोहतक में ईवी हाउस एप्लीकेशन और बिट फ्यूरी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर ठगों ने पॉलिटेक्निक के छात्र से 4,37,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने झांसा दिया कि वह इस रकम को इन्वेस्ट करने पर रोजाना कुछ रकम मिलती रहेगी और रिवार्ड भी मिलेगा। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने अपनी सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नागरिक केंद्रीय सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में नंबर 1 हरियाणा। केंद्र ने थपथपाई पीठ। बता दें कि सिटीजन सेंट्रिक गुड गवर्नेंस इंडेक्स हरियाणा ने नागरिक केंद्रीय सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं में अव्वल हरियाणा के केंद्र ने पीठ थपथपाई है
और हरियाणा अन्य राज्यों के लिए मॉडल साबित हो रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार। अब 1 जनवरी से लागू होगी नई पाबंदियां। तो हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित प्रदेश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी महान हैं, वे सभी भारतीयों का ख्याल रखते हैं और उनकी अगुवाई में भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अग्रणी सफल राष्ट्र बना हुआ है। नियम 134A के तहत 31 दिसंबर तक दाखिले बढ़ाने पर अभिभावकों को राहत। बता दें कि नियम 134A के तहत 31 दिसंबर तक दाखिले बढ़ाने पर अभिभावकों को राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी अनेक अभिभावक बच्चों का दाखिला मनचाहे निजी स्कूलों में नहीं हुआ है, जिसके चलते अभिभावक फिर से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से अब 31 दिसंबर तक नियम 134A के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाए जाने के आदेश से जानते हैं। मौसम अपडेट बता दें कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में दिखेगा पहाड़ों में बर्फबारी का असर, होगी बारिश। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। पहला पश्चिमी विक्षोभ जो कि 22 दिसंबर को था और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 24 दिसंबर को था और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में हल्की बरसात और बर्फबारी हुई है। इससे उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में झटपुट हल्की बरसात हुई है। लेकिन अब अगला मजबूती पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तो प्रदेश भर में आज बदल सकता है मौसम, जिससे प्रदेश भर में कई जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हरियाणा में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बाइक, नेवी और आर्मी के 2 जवानों की हुई मौत। तो हरियाणा के भिवानी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें से बाइक सवार फौजी और एक मर्चेंट नेवी की जवान की मौके पर ही मौत हो गई। अनिल विज बोले, अंबाला में बनेगा उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, मिलेंगी अहम सुविधाएं। तो हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला नंगल में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ब्रांच की स्थापना होगी और उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली ब्रांच होगी, जहां कई गंभीर नए रोग, वायरस की जांच और उनके आंकड़ों का विश्लेषण इस आधुनिक केंद्र की शाखा में हो सकेगा। और वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के बड़ी खबर है। बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन 1 जनवरी को सबके खाते में आने की संभावना है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हरियाणा में कॉलेज प्रिंसिपल के 100 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने HPSC को भेजी डिमांड। हरियाणा के कॉलेज और पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर की काफ़ी पद खाली पड़े हुए हैं और प्रदेश का उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग अब इन खाली पदों को भरने की कार्रवाई में जुट गया है। HPSC और SSC को डिमांड भेज दी है। कॉलेज के लिए 2000 सहायक प्रोफेसर और 100 प्रिंसिपल पदों पर जल्द भर्ती होने की उम्मीद है। हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का होमवर्क पूरा, पुलिस तैयारियों में जुटी। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान घरों की तरफ रुख कर चुके हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।